तो आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। अब ये जो वीडियो रहने वाला है, ये ना सोचिएगा कि इसमें हम लोग एक बहुत लंबी मेरे बारे में कहानी सुनेंगे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको वो इनपुट्स मिल पाए, वो इंफॉर्मेशन मिल पाए, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। ये जो लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं आपको वो इनपुट्स देना चाहता हूं जो मुझे अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर चुके हैं एंड आपको भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देखेंगे, कैसे आपको फेज 1 क्लियर करना है लिमिटेड टाइम में, कैसे आपको फेज 2 क्लियर करना है लिमिटेड टाइम में, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आज से कितने घंटे मुझे अपनी प्रिपरेशन को देने चाहिए। देखिए, अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। जितना आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अपनी जॉब के बाद प्रिपरेशन को टाइम दे रहा है, तो भी आप मैक्सिमम टाइम अपना देने की कोशिश कीजिए आफ्टर योर जॉब। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें मैं जानता हूं, जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन उन्होंने करी बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग आरबीआई ग्रेड भी क्लियर कर गए। तो आज से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज मैनर में बात करेंगे। आई एम श्योर कि अभी तक आपको एग्जाम पैटर्न तो पता चल ही गया होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट। हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे एंड सबसे पहले उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है आपके फेज 1 में। एनी गेसेस? इट इज जनरल अवेयरनेस। तो 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। 80 मार्क्स का टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ, जस्ट स्टडी 6 मंथ्स करंट अफेयर्स एंड यू आर गुड टू गो फॉर जनरल अवेयरनेस। बट दिस इज कंप्लीटली अ मिथ। जो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, इट इज गोइंग टू हैव current affairs, it is also going to have static affairs. So it is a interplay of both kinds of current affairs and static affairs. So इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। एक और शॉकिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि ESI और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपके फेज 1 के जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपको आज से प्रिपरेशन करनी है, कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता चुका हूं, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये इनफ है फॉर योर फेज 1 ऑल्सो एंड फॉर योर फेज 2 ऑल्सो। तो किस तरीके से आज से आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी चाहिए, देखिए इस कोर्स के अंदर आपको मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। हर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब इसमें कवर्ड है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट मंथ से शुरू हो जाइए। नोट डाउन 20 करंट अफेयर्स फ्रॉम ओवर देयर। आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आज रात से ही आपको शुरू हो जाना है। आप 20 करंट अफेयर्स नोट डाउन कीजिए फ्रॉम दैट पीडीएफ। वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें गिवन है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेन यू आर मेकिंग डाउन द नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेट्स से 20,000 सीआर का कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है इन एन न्यूज, ठीक है, तो वो जो 20,000 सीआर है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इन द एग्जाम यूजुअली क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंटरेस्ट रेट्स। तो जो भी आपके न्यूज में ये सब इंटरेस्ट रेट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, उनको आपको याद रखना है। इन द एग्जाम दे कैन जस्ट गिव यू द 5 ऑप्शंस, दे विल से 20,000 करोड़, 25,000 सीआर, 35,000 सीआर, एंड देन वंस यू सी द ऑप्शंस यू विल गेट कंफ्यूज कि व्हाट वाज द राइट ऑप्शन। So you have to memorize the things and keep a focus on the facts and figures so that in the exam आपको याद रहे कि 20,000 CR is the right option। आपको पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, मंथली पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट ने ये कोर्स अभी तक ज्वाइन ही नहीं करा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड इसी वीडियो के पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आई नो दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, बट अगर अभी भी कोई रह गया है, आज से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप आज से कर सकते हो। करंट अफेयर्स में आपने मंथली पीडीएफ से डेली 20 आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर जो पीआईबी की वीकली करंट अफेयर्स क्लास आपको मिलेगी, उसे एक्सेस कीजिए। उसमें वीकली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, लेट्स से अभी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर योर एग्जाम, उन्हें डेप्थ में पढ़ाया गया है। गीता मैम की क्लास रहती है, तो उस क्लास को देखिए एंड वहां से नोट्स बनाते हुए चलिए। इससे आपकी करंट अफेयर्स की दोनों तरीके से प्रिपरेशन हो रही है। आप पीडीएफ से भी नोट्स बना रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें डेप्थ में आपको पढ़ाया जा रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट, एंड उसके भी आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। अब स्टैटिक पार्ट पे आ जाते हैं। इसी कोर्स के अंदर बैंकिंग मास्टरी के नाम से एक स्टैटिक पार्ट का सेक्शन है।
बैंकिंग मास्टरी ई बुक को ओपन कीजिए, वहां से आप लेसन 1 से स्टार्ट हो जाइए। उसमें वो सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी पार्ट है रिगार्डिंग आरबीआई एंड एवरीथिंग, दैट इज कवर्ड इन दैट डेली एक लेसन यू हैव टू रीड फ्रॉम ओवर देयर फॉर योर स्टैटिक। 2 tasks I have given you for your current and 1 task I have given you for your static। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर जो ESI और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस हैं उन्हें भी थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कीजिए। You can expect a few questions from your finance part and from your ESI part in your examination of phase 1 general awareness। कुछ static questions वहां से आ सकते हैं, बाकी आपका PDF में कवर हो जाएगा एंड जो आप क्लास देखोगे PIB की उसमें कवर हो जाएगा इनसाइड द कोर्स, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आप एक और सोर्स फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इतना सफिशियंट रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेंगे सेकंड सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड हाईएस्ट वेटेज कौन से सब्जेक्ट को है? रीजनिंग सब्जेक्ट को। 60 मार्क्स की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज फॉर रीजनिंग। रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं फ्रॉम द जस्ट बेसिक लेवल टू द एक्चुअल आरबीआई ग्रेड बी लेवल। आई एम कवरिंग एवरीथिंग इनसाइड द बिगिनर टू बैंकर कोर्स। आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, उसमें मैंने वो सारे सीक्रेट सिखा दिए हैं, कैसे किसी भी रीजनिंग के टॉपिक के क्वेश्चन को आप 10 to 12 सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे, कैसे माइंड मैप बनाना है, कैसे फिगर्स बनानी है जल्दी से, बिना क्वेश्चन को एक बार बार रीड नहीं करना है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट डेटा से जल्दी से फिगर बना के उसके ऑप्शंस को देख के करेक्ट आंसर को मार्क करना है, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, वो मैं अपनी क्लासेस के थ्रू सिखा रहा हूँ। हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे एंड बहुत से स्टूडेंट्स इंप्रूव भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आपको इसी कोर्स के अंदर जो मेरी रीजनिंग की क्लास है, डेली एक क्लास आपको अटेंड करनी है। मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं लेता हूँ, 25 से 30 मिनट्स के अंदर आपका एक टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है। हम लोग और भी क्लासेस उसी टॉपिक की नेक्स्ट डे लेंगे। तो आपको डेली एक क्लास अटेंड करनी है, लिमिटेड टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो रही है। क्लास देखने के बाद क्लास के एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क के लिए जो स्टडी मटेरियल, जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको चाहिए वो भी उसी क्लास के नीचे इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस भी आपको यहीं से करनी है। क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो रफली आपके 45 to 50 मिनट्स में आपकी रीजनिंग की क्लास एंड योर प्रैक्टिस टुगेदर इट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू स्कोर हाई मार्क्स इन रीजनिंग, वो सब मैं आपको कवर कराते हुए चल रहा हूँ। मेरी क्लास जो है वो हिंदी में भी रहती है और इंग्लिश में भी रहती है। बायलिंगुअल क्लासेस यू आर गोइंग टू गेट। अब हम लोगों ने रीजनिंग की बात कर ली, इसके अलावा आपको रीजनिंग के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि अगर हम पजल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो हमारा रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो। अगर आप बाकी टॉपिक्स में अच्छे हो अपार्ट फ्रॉम पजल, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अगर आप इनको ब्रश अप करके इतना अच्छा कर सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो अगर आप बाकी क्वेश्चंस भी एग्जाम में कराओगे तो भी आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर आ जाएगा। क्योंकि यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स पजल में किसी एक स्टेज पे जाके स्टक फील करते हैं एंड ये थोड़ा सा रिस्की रहता है पजल वाला टॉपिक। अगर आप कहीं पे जाके स्टक हो गए तो अभी तक आपने जितना टाइम स्पेंड करा था वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है एंड फिर आपके माइंड में ये डाउट्स आने लगते हैं कि अब मैं इसी क्वेश्चन में लगा रहा हूँ या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। सो आई वुड से इट इज अ बेटर अप्रोच कि आप बाकी टॉपिक्स पे भी फोकस रखिए अपना, ताकि अगर आप कहीं पे भी स्ट्रक फील करो तो आप बाकी टॉपिक्स पे जा सको एंड बाकी टॉपिक्स को ब्रश अप करके उन्हें स्ट्रॉन्ग करके अगर आप मेरी क्लासेस आज रात से शुरू कर देते हो तो मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैस्प दिला दूंगा। अगर कोई वीक भी है रीजनिंग में तो उसकी भी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब मैथमेटिक्स की बात करेंगे। 30 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। तो मैथमेटिक्स की कंप्लीट क्लासेस आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेंगी। हरीश सर जो हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनकी डेली आज से एक क्लास आप अटेंड कीजिए। ये क्लास भी अराउंड 25 to 30 मिनट्स की रहेगी। सो फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट, फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू कैन कॉल इट न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इस क्लास को आप अटेंड कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की। कहाँ से? कोर्स के अंदर ही क्लास भी अटेंड होगी, कोर्स के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस भी होगी। सो फ्रॉम देयर यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो एंड वॉच वन क्लास। सो इनसाइड दैट ऑल्सो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कैसे किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक्स लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ गेम ऑफ स्पीड। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस टोटल of all the subjects in 2 hours, so it is going to be a time bound test
यू आर गेटिंग लेस देन 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है, तो पूरा का पूरा गेम जो है वो स्पीड का रहने वाला है। मैथ्स में कैसे किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को आपको विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर लेना है, मेंटल कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ आपको बैच में सिखाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर। मैथमेटिक्स की एक क्लास अटेंड कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर हम फाइनली आ चुके हैं, जो फेज 1 का फाइनल सब्जेक्ट है। 30 मार्क्स की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and close test is very important. Apart from that, your speed grammar or your English grammar is very important. So first of all, vocabulary के लिए आपको क्या करना है, आपको 10 vocabulary के वर्ड्स याद करने हैं। इसी बैच के अंदर जो चैप्टर 1 है वहां से स्टार्ट हो जाइए, उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट vocabulary के वर्ड्स गिवन है जो आपके RBI ग्रेड बी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार RBI ग्रेड बी में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 10 वर्ड्स वहां से कीजिए। उन वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स गिवन है तो उन्हें नोट डाउन कीजिए। डेली 10 वर्ड्स यू हैव टू डू फ्रॉम देयर एंड एवरी संडे यू हैव टू रिवाइज वट एवर यू डिड एंटायर वीक, उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा इंग्लिश में क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एग्जैक्ट RBI ग्रेड बी लेवल के जो सेट हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए इसमें दे रखे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक ई बुक है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्व 2 to 3 सेट्स डेली ऑन अ डेली बेसिस of reading comprehension, and on alternate day you can solve closed test. So closed test is nothing, it is just similar to reading comprehension. reading comprehension में एक पैराग्राफ होता है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं, एंड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे होते हैं उसमें एक पॉसिबिलिटीज दे रखी होती हैं ऑप्शंस की, कौन सा ब्लैंक वहां पे आप फिल कर सकते हो, कौन से ऑप्शन को। सो बेसिकली दे बोथ इंक्लूड्स पैराग्राफ्स एंड रीडिंग, एंड वोकैबुलरी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वोकैबुलरी का मैंने आपको टास्क दे दिया। डेली बेसिस पे 2 आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट कीजिए एंड ऑल्टरनेट डेज पे आप क्लोज टेस्ट के 2 सेट कीजिए। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग एंड एरर डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या होता है, यू विल बी गिवन अ सेंटेंस, यू हैव टू रीड इट। सेंटेंस को आप रीड करके उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढनी है आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। फॉर दैट यू नीड स्ट्रॉन्ग इंग्लिश ग्रामर। Now you cannot go back to your school and read the grammar books of class 6th, 7th, 8th. It will take up a lot of time. So inside this beginner to banker course, you will find a speed grammar ebook. In this, all the important rules of grammar are summarized in one ebook. So you have to read 2 pages. आज से 2 pages speed grammar ebook के पढ़िए। ठीक है, उसमें से जब आप डेली आप उसमें से रूल्स पढ़ोगे, उसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन्हें समझोगे, तो आपकी ग्रामर इंप्रूव होने लगेगी। एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, ट्राई टू अप्लाई द रूल्स विच यू हैव रेड इनसाइड द स्पीड ग्रामर ई बुक। सो इंग्लिश के लिए आपको बस इतना करना है। आज से मैंने आपको 4 टास्क दे दिए हैं। ठीक है, यू कैन सी, एंड दिस इज इनफ फॉर योर इंग्लिश प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू phase 2 सब्जेक्ट्स। अब some of the students are confused that whether we should study phase 2 also. Yes, you should study, but this time you are getting a lot of time for your phase 2 preparation. आपको 1 month से ज़्यादा का टाइम इस बार मिल रहा है। ऐसा होता नहीं है, यूजुअली 15 to 20 डेज में आपका हो जाता है, बट इस बार अक्टूबर में आपका है, फिर उसके बाद दिसंबर में आपका phase 2 है। So you are getting a lot of time. So you will get ample time to prepare phase 2 later also. But right now also you should start your phase 2 preparation. You can start from finance and management, start from the first class inside the course. Okay, so you can give time to it every 2 days. Try to attend 1 class of finance and management and take notes from over there. And all the study material is also included in this. And every week try to give at least 1 descriptive mock test. Okay. जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे फॉर द फेज 2। तो हर वीक आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, एक बार आपका फेज 1 हो जाएगा, उसके बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एवरी डे। फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू आर गेटिंग अनलिमिटेड मॉक टेस्ट इनसाइड दिस बैच। जो आप मॉक टेस्ट इसमें दोगे, उसमें टीचर्स उसको चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी देंगे कि कैसे आप अपने आंसर को इंप्रूव कर सकते हो। सो आई हैव गिवन यू द टाइम टेबल राइट नाउ। योर मेन फोकस शुड बी टू क्लियर द फेज 1. I have given some inputs to you. I have given you the tasks. If you have not joined the beginner to banker course yet, then I would suggest you join it today and start preparing. It is enough for phase 1 also, phase 2 also, and interview preparation is also included in it. ठीक है, तो कोर्स का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आज रात से आप ये टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आज रात से जिसने इसको फॉलो कर लिया, he or she is definitely going to clear the upcoming RBI Grade B exam. All the best.